तो ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा x1 + x²। आगे वाले वीडियो में हमने यही टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो फिर ये इसको नहीं करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, आर्क लेंथ फाइंड करनी है y = x का आर्क लेंथ फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, y = x और लिमिट दी है आपको 0 0 से 1 1 का। अभी फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। 0 0 से 1 1 का ये आर्क लेंथ जो कॉन्सेप्ट है ना, वो फॉर्मूला पे ही बेस है दोस्तों। सो उसका फॉर्मूला ये है, S = (a to b √(1 + dy/dx होल स्क्वायर dx)। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a, मतलब x का लिमिट हम लिखेंगे 0 to 1, y = x है, तो dy/dx क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू 1। तो ये जो एक्सप्रेशन है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 1 1 का स्क्वायर भी 1 dx। सो यहाँ से √2 कॉमन लेंगे और ये इसका इंटीग्रेशन आएगा x और ये लिमिट आएगी 0 to 1। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, √2 1 - 0। सो दिस आंसर इज √2। सो लेंथ ऑफ आर्क जो है ये √2 मिलेगी। देखो ऑप्शन भी दिया होगा, लेट अस चेक एंड कंफर्म। देखो ये रहा। सो ऑप्शन इज गिवन टू यू, √2। So this is the perfect answer. Then area, surface area generated by revolving the portion of this। देखो अभी ना ये जो आंसर है ना, मैं डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करते हैं हम लोग। मैं आपको एक इसका आइडिया देता हूँ। देखो इसमें इधर ही लिखता हूँ, लेट मी राइट हियर, y = √(1 - x²)। तो अभी ये जो है इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, y² = 1 - x², मतलब ये x² + y² = 1। लेकिन ये प्लस है, इसके लिए आधा सर्कल आएगा इतना यहां से। ठीक है, -1 to 1 में अभी क्या कर रहे हैं, इसको -1 ये है, ये 1 है, अभी रिवॉल्विंग द पोर्शन अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अराउंड आप रोटेट करोगे तो ये क्या मिलेगा, इट विल बी स्फीयर। और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr², लेकिन यहाँ पर रेडियस 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4π 1 का स्क्वायर। सो दिस आंसर इज 4π। सो ये इसका आंसर बनेगा। डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर लेना तो ये इजी रहेगा। पूरा इंटीग्रेशन का कैलकुलेट करने के लिए जाओगे तो डिफिकल्ट पड़ेगा, टाइम भी कंज्यूम होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा है तो आप डायरेक्टली ये सॉल्व कर सकते हो। तो ये 6 फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया है, अच्छे से लिखना। विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय। हेलो दोस्तों, एमसीक्यू वाला आपको एक ऑब्जेक्टिव है 6, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, एग्जाम के लिए। तो लेट अस गो अहेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन, f(x = e⁻x - x)। देन आपको इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है कि ये चेक करना है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक ही टेक्निक है, f' फाइंड करो। तो f' क्या मिलेगा, e⁻x - 1। नाउ यू नो दैट e⁻x की वैल्यू अगर e⁻0 आप लेते हो तो ये 1 आएगा, और उसका कोई भी पावर अगर आप लेते हो e का, तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। तो इसके लिए ये जो है फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to इंफिनिटी। तो इसका आंसर सी है। फिर सेकंड क्वेश्चन में आपको लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट फाइंड करने का तरीका देखो, एल हॉस्पिटल रूल तो है ही है, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल अगर आपको अप्लाई करना है तो ये क्या होगा, देखो एक्स। तो यहाँ पे लिमिट एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो x टेंस टू 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 cos 2x, और फिर ये जो है वो 1 आ जाएगा। नाउ यहाँ पे अगर 0 लगाते हैं तो cos 0 इज 1, सो 2 × 1, सो आंसर इज 2। तो इसका आंसर डी बैठेगा। द नंबर ऑफ वर्टिकल एसिम्पटोट ऑफ द कर्व y = x², बराबर है, वर्टिकल एसिम्पटोट इसका एक भी नहीं होगा, सो आंसर इज 0, क्योंकि x² और y का कोएफिशिएंट भी नहीं है, x² का भी कोएफिशिएंट नहीं है। सो कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल कोएफिशिएंट है, ये 2 3 4 x(a - sum), ऐसा कुछ नहीं है। सो आंसर इज 0। वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, ये वैल्यू नंबर 4 जो क्वेश्चन है उसमें वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल डायरेक्टली हम अगर फॉर्मूला लगाते हैं x⁻p बराबर है साइन एक्स और कॉस एक्स का, तो यहाँ पे क्या लगेगा, देखो 3 3 - 1, 3 - 3 नहीं आएगा, और ये जो है
अथवा ये सिंपल फॉर्मूला भी है, छोड़ो ये, अगर आपको रिडक्शन फॉर्मूला याद नहीं है तो ये cos x का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन एक्स। तो इसमें अगर आप इंटीग्रेशन करने के लिए जाओगे तो cos x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 विथ माइनस साइन, और लिमिट लगाएंगे 0 to π/4, नॉट 0 to π/4, π/2 इज गिवन टू यू। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली ऐसी है, f(x)n इंटू f(x) dx। तो ये फॉर्मूला का इंटीग्रेशन जो है होता है f(x)n+1 अपॉन n+1। सो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको ये लिखा, मैंने ये लिखा है। अभी cos π/2 आपको मालूम है वो जीरो होता है, सो दिस इज जीरो, और ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, cos 0 इज 1, 1/4, सो इसका आंसर होगा 1/4, और ऑप्शन में दिया है डी। द कर्वेचर, कर्वेचर मतलब दिस इज y इक्वल टू 2x+3। अभी कर्वेचर जो है dy/dx, कर्वेचर का फॉर्मूला dy/dx इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बराबर है। यहाँ पे कर्वेचर नहीं होगा क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर नहीं होता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे तो ये जीरो ही होगा ना इसके लिए। सो कर्वेचर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस, तो इसका जीरो। फ्लैट है ना, फ्लैट सरफेस का कर्वेचर थोड़ी मिलता है।